एक बार की बात है। एक गुरु और शिष्य जंगल से होते हुए अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुजी, रात काफ़ी हो चुकी है। अगर आपकी आज्ञा हो तो हम यहीं पास के गांव में रात गुजार लें। गुरुजी ने शिष्य से कहा, ठीक है, और आगे बढ़ गए। आगे जैसे ही बढ़े तो वहाँ उनको एक झोपड़ी दिखाई दी। गुरुजी वहाँ रुक गए और शिष्य से कहा, दरवाज़ा खटखटाओ। शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया और एक गरीब आदमी बाहर आया। गुरुजी बोले, हम अपने गांव जा रहे थे, लेकिन रात काफ़ी हो चुकी थी, इसलिए हम आपके पास आए हैं। क्या आप हमें रात रुकने की जगह दे सकते हैं? वह गरीब आदमी बोला, क्यों नहीं गुरुजी, आइए, आपका स्वागत है। जैसे ही गुरुजी अंदर गए, उन्होंने देखा कि उस आदमी के घर में बहुत ही ज़्यादा गरीबी थी। गुरुजी ने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? गरीब आदमी बोला, मेरे पास बहुत सारी ज़मीन है, लेकिन गुरुजी वह सारी ज़मीनें बंजर हैं, इसलिए मैं उन पे अब खेती भी नहीं कर पाता और कुछ फसल भी नहीं उगा सकता। गुरुजी ने बोला, फिर गुजारा कैसे होता है आपका? वह आदमी बोला, एक भैंस है जिससे मेरा पूरा परिवार और घर चलता है। यह सुनने के बाद गुरुजी सो जाते हैं और रात में जब सब लोग सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को उठाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर अपने गांव चले जाते हैं। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, यह कहीं आप गलती तो नहीं कर रहे हैं? उस गरीब आदमी की रोजी रोटी इसी भैंस की वजह से चलती है और आप उसकी भैंस ही ले जा रहे हैं। उस बात को करीबन 10 साल गुजर जाते हैं। गुरु का शिष्य बहुत बड़ा गुरु बन चुका था। एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है। सोचता है कि मेरे गुरुजी ने उस आदमी के साथ अच्छा नहीं किया था। मुझे एक बार चलकर देखना चाहिए कि वह आदमी किस अवस्था में जीवन यापन कर रहा है। वह शिष्य उस गांव की तरफ जाता है और वहां जैसे ही पहुंचता है तो वह देखता है कि जहां उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी, वहां पर एक बहुत ही बड़ा आलीशान महल बन चुका था और उस झोपड़ी के बाहर जो बंजर ज़मीन थी, उस पर फल और फूलों के बगीचे थे। तभी उधर से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से बोलता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? मैं अपने गुरुजी के साथ आया था। हमने एक रात के लिए आपके यहाँ रात भी बिताई थी। वह आदमी उसे पहचान लेता है और बोलता है कि उस रात में आप पता नहीं कहाँ चले गए थे। उस रात के बाद मेरी भैंस भी कहीं चली गई। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, तो मैंने अपने ज़मीन पर मेहनत की और फसल उगाई और आज मैं इस गांव का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन चुका हूँ। यह सुनने के बाद शिष्य की आंखों में अपने गुरुजी के प्रति श्रद्धा के आंसू थे। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हम अपने आप को यदि सीमाओं में बांध लेते हैं तो सीमाएं हमें जंजीरों की तरह जकड़ लेती हैं। इसलिए हम अपनी प्रतिभा को स्वयं पहचानें और उसके साथ न्याय करें।